बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके के साथ घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ बहुत मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल बनाकर आज हम तैयार करेंगे। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दाल, ढाबा स्टाइल दाल की रेसिपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास चने की दाल है जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखी थी। यहाँ पर ये मसरों की दाल है। तो 1 कप हमने जो है चाय वाला मसरों की दाल लिया है, 1 कप मूंगी की दाल है और 1 कप ही चने की दाल। चने की दाल सिर्फ भिगोई है, ये दोनों दालों को नहीं भिगोया। तो यहाँ पर ये मूंगी मसर वाली दाल जिन्हें तुसी कहते हो वो वाली दाल है। दोनों दालों ये जो मूंगी की मसरों की वो है। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, सब्ज़ मिर्चें 10 है, 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का और लहसुन की 1 गुट्टी जिन्हें तुसी कहते हो वही गुट्टी है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इन चीज़ों को हमने इसके अंदर किस तरह से ऐड करना है। यहाँ पर एक चॉपर ले लेंगे, जग ले लेंगे, यहाँ ग्राइंडर वाला जग ले लेंगे। यहाँ पर ये सब्ज़ मिर्चें सारी इसके अंदर ऐड कर दी, अदरक भी ऐड कर दिया और साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मोटी मोटी से काट कर ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने अदरक भी सारा डाल दिया है और टमाटर भी इस तरह से काट कर डाल देंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी ढाबा स्टाइल दाल बनाकर तैयार करेंगे। जिन जिन लोगों को दाल नहीं पसंद आज के बाद तो वो दाल के फ़ैन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को अच्छी तरह से दालों को धो लिया है। वो जो चीज़ें हमने काटी उनको चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। साथ ही साथ इसके अंदर मसाले डालेंगे, घर के देसी मसालों के साथ बनाकर तैयार करेंगे। इतनी मज़ेदार दाल आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक जाएगा, आधा चम्मच हल्दी जाएगी, 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा और 1 चम्मच ही यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1 कप 3 कप दाल के, 1 कप मूंगी की दाल, 1 की मसरों की और 1 चने की। चाय वाले जो कप होते हैं नॉर्मल आपके घर में वो, ये जो ग्राइंड किया हुआ मसाला जो मैंने अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना लिया वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर 3 लीटर पानी जाएगा ये अंदर पाई 3 लीटर पानी पाना है तुसी फिर सही बननी है स्मूथ जी मुलायम जी। तो यहाँ पर 3 लीटर पानी डाल दिया और इसको अच्छे से हिला दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम प्रेशर हीट लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट हीट लगाई थी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 10 मिनट हीट लगाने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं जी भाई, कितनी मज़ेदार अभी लग रही है। लथे और पकनी है भाई, मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी। मैंने इसको बर्तन चेंज करके कढ़ाई में निकाल लिया। तो मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है तो इसको हाई फ्लेम पर रख कर थोड़ा सा 5 से 10 मिनट पका लेंगे। इतना सा थिक कर लेंगे जितना आपको चाहिए। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड करेंगे। इसके साथ इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, इतनी मज़ेदार लुक इसकी, बहुत मज़ेदार सी इसके टेस्ट भी बनेगा। तो यहाँ पर चिकन क्यूब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। 5 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे। तो इतनी मज़ेदार दाल की रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार जो दाल है हमारी बनकर तैयार होगी। इसे आप बनाएंगे तो आपके घर वाले, बड़े बच्चे और बड़े भी सारे फ़ैन हो जाएंगे। तो इतनी थिक मुझे चाहिए दाल, मुझे जितनी थिक चाहिए थी मतलब जितनी मैंने गाढ़ी करनी थी वो कर ली है। करके मैंने नीचे उतार लिया। आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। तो इधर मेरे पास 1 पाव ऑयल है, 1 पाव 1 बड़ा कप कॉफ़ी वाला मैंने 1 पाव ऑयल लिया इधर। और जो लहसुन मैंने आपको दिखाया था 1 गुट्टी, वो मैंने सारी इसके अंदर बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया। तो यहाँ पर आधा चम्मच था ज़ीरा, 1 कड़ी पत्ता और आधा चम्मच गरम मसाला। सारे मसाले घी के अंदर ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। तो यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए इस तरह से चम्मच के साथ हिलाएंगे। साथ इसका भाई इतना मज़ेदार तड़का लगने वाला है तो मेरे तो मुँह में अभी से ही पानी आ रहा। तो इस तरह हल्का हल्का सा बहुत एहतियात के साथ डालेंगे, छींटे ना पड़े, बहुत ही एहतियात के साथ आराम से डालेंगे। और भाई स्टेप इसे ज़रूर करना है। ये जो मैंने इसके अंदर डाला, हमारे बड़े कहते थे कि सारा टेस्ट ये विच, अब पता नहीं बड़ों की बातें हैं तो हो सकता है भाई इसको मैंने नहीं मिस किया, इसको मैंने ज़रूर इस तरह किया और आप लोगों ने भी ज़रूर करना है। तो इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कितनी खूबसूरत लुक आई है और बहुत ही मज़ेदार जो दाल है वो बनकर तैयार हो चुकी है। देखो जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से दाल को हमने तड़का लगा लिया है। तो यहाँ पर 1.5 सारा सब्ज़ धनिया कटा हुआ, बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से दाल पूरी तरह से सेट हो चुकी है और बहुत ही थिक, इतनी ही हमें थिकनेस चाहिए और इतनी ही गाढ़ी दाल चाहिए। बहुत ही
ये क्योंकि ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो दम वाली फ्लेम नीचे ऑन थी तो मैंने अब फ्लेम बंद कर दी है। तो इस टाइम पर हम दाल को सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखें जी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई और बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल जो दाल है बनाकर हमने तैयार कर दी है। तो इधर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। और यहाँ पर हल्का सा धनिया ऊपर मैंने डाल दिया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार जो है दाल ढाबा स्टाइल मिक्स दाल हमने बनाकर बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको सिखा दी और बनाकर बता दिया और सिखा दिया। तो इधर देखे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, लुक आप देख सकते हैं, लुक देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो इस दाल की रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये दाल की रेसिपी बनाने के बाद आपके घर के बड़े और बच्चे दोनों ही फ़ैन हो जाएंगे। जो लोग दाल पसंद नहीं करते इस दाल के बाद, इस दाल बनाने के बाद उनकी भी दाल फेवरेट होने जा रही है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताएं इस तरह से दाल कौन बनाता है, किस किस को मिक्स दाल पसंद है। ज़्यादा सारी मिक्स दालों की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली नए मज़ेदार सी खाने की वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो अगर आप बहुत सी खाने की वीडियोस देखना चाहते हैं, सब्जियों की, चाट की, चावलों की, बहुत सी खाने की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट किया करें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।